सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोता हूँ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज रामचरितमानस के बालकांड के आदि में वंदना की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाराज सत्संग की महिमा की विशिष्टता बताई जा रही थी कि जो है वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। मंगल भवनु अमंगल हारी रवैस दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पिछली चर्चा में वाल्मीकि जी के द्वारा नारद जी के द्वारा अपनी आत्मकथा आपने सुना। आज जो है हम महर्षि अगस्त्य जी के विषय में बताते हैं कि जो वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। महाराज उन्होंने जैसा उनके जीवन में घटित हुआ उस घटना को उन्होंने अपनी ज़बानी जो है बताया। महाराज महर्षि अगस्त्य जी प्राचीन किसी समय में महाराज इंद्र ने वायु और अग्निदेव को दैत्यों का नाश करने की आज्ञा दिया। उनकी इंद्र की आज्ञा के अनुसार इन्होंने बहुत से दैत्यों को भस्म कर डाला। अग्निदेव ने कुछ जाकर के समुद्र में छिप गए, तब इन्होंने अपने अशक्त समझ करके उन दैत्यों की उपेक्षा की है। वे दैत्य दिन में समुद्र में छिपे रहते और रात में निकल करके देवता ऋषि मुनि मनुष्य आदि का नाश किया करते थे। तब इंद्र ने फिर अग्नि और वायु को आज्ञा दिया कि समुद्र को शोषण कर लो। ऐसा करने में करोड़ों जीवों का नाश दैत्य देख करके इस आज्ञा को महाराज अनुचित जान करके महाराज उन्होंने समुद्र का शोषण करना स्वीकार नहीं किया। वायु देवता ने और अग्नि देवता ने कहा भाई ऐसा करने से समुद्र जब सूखेगा तो समुद्र के अंदर असंख्य जीव हैं और छोटे भी हैं बड़े भी हैं, सब जो है मारे जाएंगे। राक्षसों का वध तो होगा ही, लेकिन सृष्टि के जो महाराज बहुत सारे जो है ऐसे जीव जो निरपराध हैं मारे जाएंगे, तो बहुत दोष होगा। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इंद्र ने कहा कि देवता धर्म अधर्म के भागी नहीं होते, वे वही करते हैं जिससे जीवों का कल्याण हो। तुम ही दोनों ज्ञान छांटते हो, अतः तुम दोनों एक मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर धर्मशास्त्र सहित रहित योनि से जन्म लेकर के और मुनियों की वित्ती का धारण करते हुए जाकर के रहो, और जब तक तुम वहां चुल्लू से समुद्र को न पी करके सुखा लोगे तब तक तुम्हें मर्तलोक में ही रहना पड़ेगा। इंद्र का शाप होते ही महाराज उनका पतन हो गया। उन्होंने मर्तलोक में आकर के जन्म लिया। उन्हीं दिनों की बात है कि उर्वशी मित्र के यहाँ जा रही थी। महाराज वर्णा मित्र के यहाँ जो है उर्वशी जा रही थी। वे उसको उस दिन के लिए वर्ण कर चुके थे। रास्ते में उसे जाते हुए देख करके उसके रूप पर आसक्त हो गए। वरुण ने उसको अपने यहाँ बुलाया तथा उसने कहा कि मैं मित्र को वचन दे चुकी हैं। वरुण ने कहा कि भाई वरुण शरीर का हुआ है
वरण शरीर का हुआ है। तुम मन जो है मेरे में लगा दो, और जो है तुमने तो महाराज वचन जो दिया हुआ शरीर का दिया हुआ है, लेकिन तुम मन मेरे में लगा दो और शरीर से वहां चले जा रहा। उसने वैसा ही किया महाराज। शरीर से तो वहां गई मित्रा वरुण के पास, और जो है यहाँ मित्र को यह पता लगने पर उन्होंने उर्वशी को शाप दिया कि तुम आज ही मर्तलोक में जाकर के पुरूरवा की स्त्री हो जाओ। मित्र ने अपना तेज एक घट में रख दिया, मित्रा वरुण ने भी उसी घट में अपना तेज रख दिया। एक समय राजा जब स्त्रियों के साथ जुआ खेल रहे थे तो वे वशिष्ठ जी उनके यहाँ आए, और वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा जो है महाराज जुए में आसक्त राजा ने गुरु का आदर सत्कार नहीं किया। इससे वशिष्ठ जी ने उसको महाराज श्राप दे दिया कि जा तू देह रहित हो जा। पता लगने पर राजा ने उनको भी वैसा ही श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी शरीर रहित हो जाओ। दोनों शरीर रहित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार राजा निमि को लोगों ने पलकों पर निवास दिया, और उन्होंने ब्रह्मा ने कहा कि जाओ तुम लोगों की पलकों पर निवास करो बिना शरीर के, और सारी सृष्टि को देखोगे। और महाराज उनको वैसा ही शाप दे दिया। राजा निमि को लोगों की पलकों पर निवास मिला, और वशिष्ठ जी ने उपरिक्त चतुर्बाहु अक्षमाला कमंडलधारी अगस्त रूप से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उन्होंने स्त्री सहित वानप्रस्थ विधान से मलय पर्वत पर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या किया। अब इस दुष्कर तपस्या के पश्चात उन्होंने समुद्र को महाराज क्या किया, जो है चुल्लू में भर करके पी लिया। अगस्त जी ने देखा कि एक दिन जो महाराज एक टिट्टिवी दंपति सारे दिन जो महाराज चरने नहीं जाते, रोजाना समुद्र से महाराज जो पानी एक चोंच निकाल करके बाहर करते और एक चोंच ले जा करके उसमें रेत डालते। महर्षि को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा भाई बात क्या है, तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो? तुम टिट्टिव दंपतियों ने बताया कि महाराज ये समुद्र जो है बड़ा दुष्ट है, हमारे अंडों बच्चों को गायब कर देता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए हम समुद्र को सुखाएंगे और जो है पाट देंगे, यानी समुद्र को पाट के समतल कर देंगे और इसका एक एक बूंद पानी हम बाहर निकाल देंगे। ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़े कि भाई ये टिट्टिव दंपत्ति इतने छोटे से भला समुद्र सुखाने की भावना रखते हैं, तो क्यों न इनकी मदद किया जाए। तो महाराज उन्होंने क्या किया, राम नाम कह करके और जो है अंगूठ के महाराज एक चुल्लू में उसको पी लिया। ये पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 22 में जो ये कथा है, इस कथा से ये बातें ध्वनित होती कि अग्नि और वायु इंद्र की आज्ञा में रहने वाले सामान्य देवता थे। साप से मनुष्य हुए। मलयस्ते के देशे तु वैवान विधानतः, मलयस्येक देशे तु वैखानस विधानतः, सभार्या संबितो विप्रई अस्त पंचकै सुदुष्करम, मंगल भमनु अमंगलहारी द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मलय देश में महाराज बता रहे हैं कि ये जो है मलय देश में जाकर के बताया कि इस श्लोक से जान पड़ता है कि जिन ब्राह्मणों के साथ वे तपश्चर्या करने गए थे वो अवश्य उच्च कोटि के महर्षि होंगे, और उन्हीं के सत्संग द्वारा वे तपश्चर्या में तत्पर होकर के ऐसे समर्थ महर्षि हुए कि इंद्रादि को उनसे आकर के अनेक प्रसंगों के आने पर सहायता की प्रार्थना करनी पड़ती थी। महाराज इंद्र आदि देवता आकर के उनसे सहायता मांगते थे, और सहायता उनके द्वारा जब प्राप्त होती तो देवताओं का कल्याण होता है। शंकर जी ऐसे ईश्वर उनके सत्संग के लिए जाते थे। महाराज रामचरितमानस में आगे कथा आएगी कि वह सती को लेकर के भगवान शिव जो है महाराज एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए भज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, मंगल भमनु अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज उनके सत्संग को भगवान शिव जी त्याग जाते थे। एक वेश्या पर आसक्त होने पर उनके नाम से जो तेज पात हुआ उससे उत्पत्ति हुई। धर्मार्थ शास्त्र रहित योनि से
जिनकी उत्पत्ति हुई, साप द्वारा जो मर्तलोक में उत्पन्न हुए, वे ही कैसे परम तेजस्वी और देवताओं तथा ऋषियों के पूज्य हो गए, सत्संग का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं महाराज कि सत्संग की महिमा जो है विशिष्ट है। जो है सत्संग ऐसा है कि बिना सत्संग के कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती। कह रहे हैं कि महाराज सत्संगत महिमा नहीं कोई, सत्संग की महिमा किसी से छुपी नहीं। कोई कोई महात्मा अगस्त जी के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार कहते हैं कि किसी समय सप्तऋषियों के महाराज जो है यज्ञ में अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए, तब ऋषियों की स्त्रियों को देख करके महाराज अग्निदेव काम मोहित हो गए और अनुचित समझ करके उन्होंने अपने मन को बहुत रोका, पर वह बस में नहीं हुआ। तब वे वन में चले गए और वहां जाने पर मूर्छित हो गए। जब सप्तऋषियों को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया कि जा मर्तलोक में मनुष्य योनि को प्राप्त हो। वहीं कुंभ से अगस्त रूप प्रकट हुए, परंतु बहुत खोज करने पर यह कथा जो महाराज कहीं मिलती नहीं। केवल इस ढंग की एक कथा महाराज कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग में महाभारत वन पर्व में मिलती और स्कंद पुराण माहेश्वर खंड के अंतर्गत कौमार खंड में मिलती। परंतु अग्नि को शाप का दिया जाना और उसके अनुसार अगस्त रूप से जन्म होने की कथा इस प्रसंग में कहीं नहीं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कथा यूं कही है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि राजा निमि के हिसाब से वशिष्ठ देह रहित हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना किया कि देहहीन संसारी क्रिया नष्ट हो जाती, क्योंकि महाराज तन बिन भजन वेद नहीं बनना, बिन तन वेद भजन नहीं बनना, हमको देह दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जो है जाओ मित्रा, वरुण से जो तेज जायमान है उस घट में है, उसमें जाकर के तुम निवेश करो और तुम अब अयोनी रहोगे, यानी बिना योनि के उत्पन्न हो जाओगे घट से। वशिष्ठ जी ने ऐसा ही किया। एक समय की बात है, उर्वशी खोड़ श्रृंगार किए हुए मित्र के आश्रम से जा रही थी। वरुण उसे देख करके कामातुर हुए और उससे भोग की इच्छा प्रकट किया। वह बोली कि मैं मित्र से प्रथम ही स्वीकृत हो चुकी हूँ। तो वरुण कामातुर होकर के बोले कि हम अपना तेज इस देवताओं के से निमित्त कुंभ में तुम्हारे नाम से स्थापित करते हैं। यह सुन करके उर्वशी प्रसन्न होकर के बोली कि चलो ऐसा ही, हमारा हृदय और भाव आप में रहेगा और यह शरीर मित्र ही के पास रहेगा। वरुण ने अपने अग्नि समान तेज वाले रेत को कुंभ में स्थापित कर दिया। इस कुंभ से पहले ही अगस्त जी उत्पन्न हुए, फिर वशिष्ठ जी। कुंभ में वशिष्ठ जी का सत्संग अगस्त जी को हुआ। महाराज वशिष्ठ जी ने सत्संग किया अगस्त जी के साथ। अगस्त को सत्संग प्राप्त हुआ वशिष्ठ से। यह घट कहाँ और कैसे निर्माण हुआ, उसकी क्या कथा यह है कि मित्रा वरुण ने एक बार यज्ञ किया जिसमें अनेकों देवता ऋषि मुनि सिद्ध एकत्रित हुए थे। सबने मिलकर के एक घट स्थापित किया और उस घट में अपनी अपनी शक्तियों का तेज और प्रताप स्थापित कर दिया। तो महाराज वाल्मीकि नारद घट जोनी का अर्थ है महर्षि अगस्त जी करके ऊपर अगस्त की कथा यत्किंचित महाराज अब मालूम हो गई, वह कह दी गई। उन्होंने कहा कि अपनी किसी से कही। इसका उल्लेख नाना पुराण निगमागम में किसमें है इसका पता नहीं, क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुनो मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अगली चौपाइयों में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जलचर थलचर नभ चर नाना जे जड़ चेतनु जीव जहाना मत कीरति गति भूति भलाई और जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सत्संग प्रभाऊ और लोकहु वेदन आन उपाऊ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जलथल का मतलब जो है जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर चलने वाले जीव और आकाश में विचरने वाले अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जो भी जीव संसार में है, उनमें से जब कभी जिस किसी ने किसी भी यत्न से जहाँ कहीं भी जिसमें बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य या भलाई, बड़प्पन पाया है, वह सब सत्संग का प्रभाव जानना चाहिए। लोक में और वेद में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग का उपाय अलग दूसरा है ही नहीं। जलचर थलचर नवचर नाना। महाराज जनाया कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी तो मनुष्य थे जो इसी देह में सत्संग से सुधर गए, पर सत्संगत की महिमा इससे भी अधिक है। उसका प्रभाव पशु पक्षी एवं अन्य जड़ चेतन जीव पर नहीं वरन जड़ पदार्थों पर पड़ता है। वे भी सुधरते आए हैं। ब्रह्मांड भर में जो भी सुधरा वह सत्संग से सुधरा है। अतएव जिसे भी मति, कीर्ति, गति, वैभव और भलाई चाहिए, महाराज वे जो है उसके लिए उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुलभ साधन यही सत्संग। बिन सत्संग न पावे प्राणी। महाराज जलचर थलचर में महाराज सृष्टि के आदि में पहले जल है, तब थल है, फिर नभ है। जड़ और चेतन उसी क्रम से यहाँ लिखा गया। जे जड़ चेतन जीव जड़ सकल राम में माए। अर्थात ये तीन नहीं वरन जहान भर जो बना सत्संग से बना। जहां जड़ चेतन जलचर थलचर नभचर तीनों के विशेषण। जल थल और नभ में रहने वाले चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जिन्हें मति और कीर्ति पाई है, वे अनेक हैं, एक दो नहीं, गिनती नहीं, बहुत हैं। जलचर में महाराज जैसे मैनाक पर्वत जड़ा, लेकिन इसे इंद्र के भय से बचाने के लिए पवन देव ने समुद्र में ला करके छिपा दिया था। तो महाराज पूर्व पवन देव के सत्संग से और फिर समुद्र के संग से उसे सुमति उपजी थी। और जब सुमति उपजी तो महाराज वो जाकर के हनुमान जी को विश्राम देने के लिए पहुंच गया। हनुमान जी से बोला कि महाराज 400 योजन समुद्र पार करना है, इसलिए बीच में मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी विश्राम नहीं किए, क्योंकि राम कार्य से जाते हैं। उन्होंने कहा भैया बात ऐसी है, हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज एक उदाहरण जलचर में मैनाक पर्वत बताया, जड़ है। दूसरा महाराज चेतन है जलचर में, जैसे मकरी, ग्राह, राघव, मत्स्य और सेतु बंधन होने पर समुद्र के समस्त जलचरों की सुमति उपजी। मकरी को हनुमान जी के स्पर्श से एवं दर्शन से सुमति उपज गई। उसने कालनेमी का कपट बता दिया कि महाराज मुनि न होई है निशिचर घोरा। महाराज उसने बता दिया कि महाराज आप मेरी वचन को मानो, जिससे उसे लोक में भलाई मिली और दिव्य रूप धर करके वह देवलोक को चलेगी, यह सदगति मिली। ग्राह जो महाराज गजेंद्र के संग के सुमति उपजी। कहते सरोवर में गज ग्राह की थी लड़ाई। न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। मदद जब कहीं से भी उसने न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंदो मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। महाराज नाम और भगवान का स्मरण तो गज ने किया, लेकिन ग्राह को पहले मुक्ति मिली, क्योंकि भगवान गरुण छोड़ करके जब दौड़े तो देखा कि भाई इसके
पैर पकड़ लिया है, गजराज मारा जाएगा। अब इसने हमको बुलाया है, इसको बचाना चाहिए। अब उस गज को बचाने के लिए उन्होंने ग्राह को पहले मारा, अर्थात जो है ग्राह को मुक्ति मिल गई और महाराज जो है गज को भी मुक्ति हो गई। यानी राघव मत्स्य का जो है महाराज मकरी को महाराज इस ग्राह और गजेंद्र के संग जो है सुमति उपजी, इसका पैर पकड़ने से मेरा उद्धार हो जाएगा और सदगति मिली तथा गजेंद्र के साथ साथ उसका भी नाम विख्यात हो गया। राघव मत्स्य को मंजूषा में महाराज कौशल्या जी को देख करके सुमति उपजी। महाराज कौशल्या जी को रावण ने उठा करके मंजूषे में बंद करके ऐसा समुद्र में डाल दिया था कि ताकि ये समाप्त हो जाए, फिर जो है दशरथ से इसकी जो है जन्म जो है संजोग नहीं होगा तो इसके पुत्र नहीं होगा और कौशल्या के पुत्र से ही मेरी मौत होगी। इसलिए उसने महाराज उसको क्या किया कि समुद्र में फेंक दिया। वहाँ राघव मत्स्य मिल गई। राघव मत्स्य महाराज जो है दिव्य रूप धर करके वह देवलोक को महाराज कह रहे हैं सदगति मिली और कौशल्या जी को देख करके उसके मन में सुमति उपजी, इससे पुत्र से श्री राम जी का अवतार होगा, जिससे रावण आदि का नाश होकर के जीवों को सुख होगा, जिससे उसने उसे कौशल राज को जो है ला करके दे दिया। महाराज श्वेत के दिग्ग श्री राम लक्ष्मण जी का दर्शन पाने से जलचर, जितने भी जलचर थे सब आपस में बैर भूल गए और सेना को पार उतरने के लिए महाराज दोनों तरफ दो पुल बन गया। एक तो भगवान राम ने बनवाया, बानरों के द्वारा रचित हुआ, राम नाम पत्थर पर लिख करके बनाया गया और उस पुल के अगल बगल दोनों तरफ जलचर महाराज दो पुल तैयार हो गए। तो महाराज ये कैसे हो गए? महाराज सेना को पार उतारने के लिए ऐसे हो गए। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर बिंदा, प्रवाही बिलो की तरही नहीं तारे। महाराज भगवान को देखने में इतने आनंद विभोर हो गए कि महाराज उनके ऊपर से बंदर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, कूद छलांग मार करके जा रहे हैं। अपर जलचरन ऊपर चढ़ चढ़ पा रहे जाए, महाराज वो पार चले जा रहे हैं। ये तो आपने जलचर की चाहे महिमा सुना, अब थलचर की महिमा के विषय में आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को।